एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। और सुबह सुबह का टाइम है। मैं यशिका के साथ बैठे बैठे मस्ती कर रही थी। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना यशिका के उठने के बाद में, तो वो कम से कम भी आधे से पौना घंटा हमारा खेलने में ही चला जाता है, क्योंकि वो उठते उठते खेलने के मूड में रहती है। और यहाँ पर वो मेरी मेहंदी देख रही थी और मुझे बोल रही थी कि मम्मा आपने मेहंदी लगाई है, मुझे नहीं लगाई है। फिर मैंने उससे उसकी उंगली दिखाई कि देखते रहे, अभी ये लगी हुई है ना, इसलिए मैं इसके ऊपर मेहंदी नहीं लगाऊंगी, नहीं तो तुझे कोई भी एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद में हम फिर से अपने मूड में आ गए थे खेलने के लिए। और इसके बाल इतने खड़े हो रखे थे, मैं इसे खींच खींच के बता रही थी, तभी मेरी नज़र पड़ी इसके फेस के ऊपर। देखो कहाँ कहाँ से चोट लगी है, क्योंकि ये दिन भर मस्ती करती रहती है और दूसरे बच्चों के साथ में भी करती है। इसका तो ठीक है, ये बच्चों से मस्ती करती रहती है, मैं तो कुछ भी नहीं करती ना, फिर भी मेरे चेहरे की हालत देखो। और ये सब है पिंपल्स की वजह से। फिर जब अंदर आई तो अंदर आके देखा किचन भरा हुआ पड़ा था, सिंक भरा हुआ पड़ा था पूरा बर्तनों से। और यहाँ पे गर्म पानी रखा हुआ था नहाने के लिए, दूध गर्म हो चुके थे दोनों साइड में। बच्चों का दूध अलग होता है और हमारे चाय का दूध अलग होता है। फिर मैं लगी अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। सारे बर्तन एक साथ में साफ़ किए मैंने। साथ ही में पानी गर्म हो रहा था, ताकि पानी गर्म हो जाए तो फिर मैं नहा लूँ और यशिका को भी नहलाऊँ। सुबह सुबह का टाइम रहता ना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। और मोनिका अपने काम में लगी हुई थी, वो भी अंदर से झाड़ू वगैरह लगा रही थी, बिस्तर वगैरह रख रही थी, कर रही थी। कभी कभी वो शॉप जल्दी चली जाती है, कभी कभी हम दोनों साथ में जाते हैं, तो ऐसा रहता है। जब वो नहीं जाती है जल्दी तो मुझे हेल्प करवा देती है, वरना मैं अकेले रहती तो मुझे अकेले करना पड़ता है। और शॉप जाती है तो फिर वो शॉप का काम हैंडल कर लेती है। यहाँ पे ही आ गई थी और फिर मैंने बर्तन साफ़ किए और यशिका को नहलाने के लिए मोनिका ले गई थी, तो मैंने सोचा मैं उसके कपड़े वगैरह निकाल के बाहर रख देती हूँ। और यहाँ पे ये जो कपड़े उसको पहनाने हैं वो वाले मैंने धूप में रख रखे, ताकि थोड़ी देर उसके कपड़े गर्म हो जाए। और ये दूसरे कपड़े लेके आई, ये घर पे रहेगी ना तब तक ये पहना के रखूँगी, नहीं तो दुकान जाती ना तब तक वो पूरी गंदी हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे लाके एक दरी बिछा दी, ताकि उसको यहीं पे बिठा के धूप में तैयार कर दूँगी। क्योंकि अंदर का जो मौसम है ना एकदम ठंडा है, मतलब मौसम क्या एकदम ठंडा है जो घर है वो। तो धूप में बाहर बिठा दिया। और इसके बाद में आप देख सकते हो, ये यहाँ पे मैं आई हूँ अपने कपड़े दिखाने के लिए। जो सूट अभी मैंने लिया था वो स्टिच होके आ गया। तभी देखा कि यशिका की डॉल यहाँ पे पड़ी हुई है और उसकी भी बुरी गत कर रखी थी लोगों ने। फिर मैंने उसे साइड में रखा। और ये जो सूट था स्टिच होके आ गया था, तो मैंने ये सूट अभी तक ट्राई भी नहीं किया था, मतलब जैसा आया था वैसा का वैसा पड़ा था। तो अभी चलो आप लोगों के साथ में सूट को ओपन करके देख लेते कैसा स्टिच होके आया है, क्या है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से था। क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था तो मैंने सोचा ये सूट ये वाला पहन लूँगी, अंदर से कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वाला पहन के जाने वाली थी मैं। और ओढ़ने जो है मैंने एक सूट लिया और ओढ़ने दो रखे हैं, क्योंकि एक तो मेरी दुकान पे ख़राब हो जाता है, एक मुझे अंदर बाहर जाने के लिए लगेगी, इसलिए दो ओढ़ने लिए थे। तो यशिका नहा के आ गई थी और मोनिका घुसी हुई थी। एंड देख सकते हो टॉवल की हालत क्या है भाई साहब, गरीबी तो हमारी कपड़ों में से झांक रही है। देख सकते हो आप किस तरह से फटे हुए पड़े, बट कोई नहीं, लाएंगे नया टॉवल भी। फिर मैंने इसे तैयार करने से पहले सोचा कि मोनिका तो नहाने चली गई है, अपने लिए भी गर्म पानी रख ही देते हैं, क्योंकि फिर वो नहा के आएगी तब तक मेरा गर्म पानी हो जाएगा। और अगर मैंने पहले नहीं रखा तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। और एक्स्ट्रा टाइम के लिए मेरे पास टाइम था नहीं, क्योंकि मेरे पति जो हैं वो आ जाते हैं ना, तो बाहर से टीन 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 शुरू कर देते गाड़ी की। इसलिए जब तक वो गई है तब तक मैं अपना पानी रखूँगी, वो आएगी तब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा। एंड हाँ, हम लोग गैस पर ही पानी गर्म करते हैं, ना चूल्हा जलाते हैं, क्योंकि चूल्हे जलाने के लिए हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है। क्योंकि मैं डिगाना में रहती हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली रेंट पे रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कोई लकड़ी वकड़ी या चूल्हे का सामान नहीं है ना। तो गैस पे ही गर्म करती हूँ। यहाँ पे मैं बैठे बैठे यशिका को रेडी कर रही थी, और ये रेडी होते होते इतने नखरे कर रही थी जिसकी कोई हद नहीं। वैसे मुझे इसका हेयर कट करवाना है, लेकिन अभी दीपसा ने मना कर दिया कि नहीं, इसके बाल है ना अब की बार नहीं कटाओगे, इसके बाल बड़े होने दो। क्योंकि इसके क्या है, माथे पे सामने ना भंवरा या भंवरी जो भी होता है ना वो है, तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़े से बाल बड़े होते हैं ना तो वो खड़े हो जाते हैं, छोटे होते हैं तो भी खड़े हो जाते हैं। इसके बालों का सिस्टम जो है वो समझ ही नहीं आता हम लोगों को। तो हमने सोचा इस बार इसके बाल थोड़े से बड़े हो जाए तो हम लोग डायरेक्टली इसकी चोटी ही करेंगे। तो अभी कुछ दिन के जहाँ तक हो सकता है मैं अवॉइड ही करूँगी इसके हेयर कट करवाना।
एंड नहीं हुआ तो लास्ट में तो फिर कटाने पड़ेंगे ही, आप देख सकते हो। और इतनी प्यार से बैठी थी ना, मतलब सुबह सुबह ये इतनी प्यारी प्यारी रहती है जिसकी कोई हद नहीं। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है सर पे वैसे वैसे इसके गुस्से चढ़ते हैं इसके सर पे। और इसको रेडी करने के बाद में मैं अंदर आ गई थी और मैं भी नहा के रेडी हो गई थी। बीच में शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। ये मैंने ज्वेलरी वगैरह पहनी थी, तो ये वहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ नहीं पहन के जाऊँगी। मैंने सोचा क्यों ना रेडी हुई हूँ तो अपनी 1-2 रील्स ही बना लेती हूँ। तो बस वो रील्स बनाने के लिए मैंने ये ज्वेलरी वगैरह पहनी थी, तो आप देख सकते हो पूरा लुक। ज्वेलरी जो थी ये मोनिका वैसा कलेक्शन की थी एंड चूड़ा जो था वो हमारे यशिका फैशन का था। सूट भी यशिका फैशन का ही था, तो देख सकते हो मैंने चेंज वगैरह किया। जैसे ही चेंज करने लगी पतिदेव आ गए थे, इसलिए मैंने फटाफट कपड़े नहीं ज्वेलरी चेंज की और बस हम लोग घर से रवाना हो गए। यशी के कपड़े चेंज किए एंड चूड़ा देख सकते हो, चूड़ा कितना प्यारा लग रहा है। ये चूड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये मैडम हमारे नखरे कर रही थी और हम लोग यहाँ पे क्रॉसिंग पे आके खड़े हो गए थे। भाई ये रोज़ का ड्रामा है ये क्रॉसिंग का, तो भैया तो यहाँ पे खड़े थे और मेरे पति देव को आ रहा था गुस्सा। ये देखो इनका तो मूड ही पूरा चेंज हो जाता है। फिर हम लोग आ गए थे जहाँ हमें आना था। ये हम आए थे किसी के यहाँ पे जिन्होंने नया घर लिया था और उनके बेबी हुआ था, तो बेबी का जो 10 टन बोलते उसका प्रोग्राम था। एंड हम लोग थे अभी 3rd फ्लोर के ऊपर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर। बाकी नीचे इतने सारे मेहमान बैठे हुए थे क्योंकि हम लोग खाना वाना खा पी के रेडी हो चुके थे। दीपसा का वेट कर रही थी वो आ जाए तो दुकान छोड़ दे। थोड़ी देर में दीपसा आए और फिर हम वहाँ से निकल गए। और सच बताऊँ मेरा सर ऐसा फटने लग गया था ना दर्द की वजह से, क्योंकि मुझे हो गया था खतरनाक वाला ज़ुकाम और ज़ुकाम की वजह से मेरे सर की इतनी गंदी वाली हालत थी कि ऐसा लग रहा था यहाँ से फट जाएगा मेरा सर। इतना गंदा वाला दर्द हो रहा था। और यहाँ पे मोनिका मेरा मजाक उड़ा रही थी, बोले कि अच्छा सर दर्द हो रहा था तो खाना खाने कैसे चले गए। फिर हमने चाय मंगाई और थोड़ी देर चाय पी और चाय पीने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। बट सर दर्द तो कंटिन्यू हो ही रहा था, आप लोगों को भी पता है कि वो एकदम से ठीक नहीं होता है। एंड शाम के ये देख सकते हो आप, मतलब 9 साढ़े 9 बजने जा रहे थे और मेरे सर की वही हालत थी। तो मैं आज कुछ भी काम नहीं किया, बस ये हल्का सा शूट किया, फिर वापस बैठ गई थी। और फिर मतलब दूसरे जो बिल वगैरह बनाने थे ये सब मेरे पतिदेव ही कर रहे थे। आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि बहुत गंदी वाली हालत ख़राब हो गई थी। एंड यहाँ पे फिर हम लोग दुकान से घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो जो सामान घर ले जाना था वो बाहर रख रहे थे निकाल के। और जो दुकान का सामान है वो अब अंदर डालेंगे। जो एक्स्ट्रा कार्टून वगैरह होते हैं, पैकिंग के सामान होते हैं, वो भी हमें रखने होते हैं। यहाँ पे मैं पतिदेव को बोल रही थी कि आप मेरे ब्लॉग के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो। तब जाके इन्होंने राम राम खमा नहीं सकी सब लोगों को, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं। यहाँ बेटी मेरी बाहर टीटी बन के खड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो ये लोग कर ही रहे हैं सब कुछ, मैंने आज कुछ नहीं किया तो थोड़ी बहुत सामान रखवाने में ही हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको सामान रखवा रही थी, जो भी एक्स्ट्रा कार्टून वगैरह होते हैं या जो भी जितने भी बेंगल्स वगैरह के कार्टून थे वो सब हमने अंदर रखे। उसके बाद में सटर मंगल किया दीपसा ने और मैं बस प्रणाम करके निकल ही रही थी शॉप को और चेक कर रही थी एक बार फिर से। लास्ट टाइम पे एक बार और चेक करते कि सब लोग वगैरह सही से कर दिए हैं कि नहीं किए हैं। एंड घर आ गई थी। घर आने के बाद में मैंने सोचा इस सूट को चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी इतनी गंदी आदत है कि मैं कभी भी नई ड्रेस वगैरह होती है ना तो उससे पहन के नहीं सो पाती हूँ। मुझे वो अलग ही पता नहीं क्यों ऐसा रहता है कि बेचैनी सी रहती है, ऐसा लगता है इसे खोल दो। तो वही चीज़ मैं सोच रही थी इसे चेंज कर देती हूँ। और इसकी शाइनिंग जो थी ना इस सूट की बड़ी प्यारी शाइनिंग थी। तो फिर ये लो हम आ गए अपने पुराने गेटअप में आ गए थे चेंज करके। और ये सूट भी है ना, मतलब काफ़ी टाइम से मैं इसे पहन रही हूँ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। जैकार्ड का सूट था, बहुत प्यारा है और मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी फिटिंग वगैरह भी इतनी अच्छी है ना जिसकी कोई हद नहीं। और मैं देखे जा रही थी अपने थोबड़े को कि कैसे कैसे ये ठीक होगा, इसके पिंपल्स कब ठीक होंगे। यहाँ पे मेरे पतिदेव कर रहे थे काम और यहाँ पे किचन में मोनिका भाई सा कर रहे थे खाना बनाने की तैयारी। एक साइड में चाय बन रही थी एंड हम लोग साथ साथ में खाना बनाते बनाते यहाँ पे किचन में देख रहे थे कि मैंने जो दिन में रील्स शूट की थी वो कितनी की थी। इतनी सारी रील्स शूट की थी जिसमें से 1-2 ही ढंग की थी, बाकी कोई ढंग की नहीं थी। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और चाय पीते पीते मुझे ऑलरेडी 12 बज चुके थे रात के। और फिर मैंने सोचा फटाफट उठ के पूजा काम कर ले। तो हम ब्लॉग देखते देखते खाना बना रहे थे। मोनिका ने रोटी बनाई और मैंने यहाँ पे लहसुन की चटनी बनाई थी क्योंकि अभी रात को हमारे पास दूसरा कुछ भी बनाने का ऑप्शन नहीं था। तो मैंने फटाफट से लहसुन छिला और लहसुन की चटनी बनाई जो कि सबकी फेवरेट है, बच्चों की भी फेवरेट और हमारी भी। तो मैंने साथ में चटनी बनाई थी, मोनिका ने
मूली काटी, क्योंकि मूली रात को बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को खाने के साथ में, और रोटी बनाई थी, और साथ में हो जाता है दूध। तो और साथ साथ में हम लोग देख रहे थे सौरभ जोशी का व्लॉग, क्योंकि अभी उसकी वेडिंग चल रही है, तो हम लोग उसके वेडिंग के व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो हम लोग खाना वाना खा लेते हैं और आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर। यहाँ पे मोनिका आप लोगों को फ्लाइंग किस दे रही थी, तो मैंने बोला ऐसे कौन देता है, ढंग से ही दे दे भैया। तो चलो एंजॉय कर